नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल के इस लाइव प्रीमियर वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको कुछ वीडियोस पहले बताया था कि जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि आपको बीएचयू में ऑनलाइन पेपर कैसे देना है, क्योंकि बहुत से लोग ऑनलाइन पेपर को लेकर के परेशान है, पहली बार पेपर दे रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कि कैसे पेपर देते हैं और बहुत सी उनके मन में कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहले वो कन्फ्यूजन दूर करूँगा। इसके साथ साथ जो लोग पैनिक है अपने एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के ऑनलाइन एग्जाम देते कैसे हैं, बहुत ही डरे हुए हैं, उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहले बता दूँ, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी एग्जाम होता है और आपके पास टाइम भी उसमें भरपूर मिल जाता है, काफ़ी कंफर्टेबल होता है आपके लिए। इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल करूं उससे पहले जो अभी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि बीएचयू स्टडी कैपिटल आपको लगातार बीएचयू से रिलेटेड सूचनाएं, जानकारियां और अपडेट समय पर और सही जानकारियां आप तक पहुंचाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए डायरेक्ट मैं पॉइंट पर बात करता हूँ, मुद्दे पर बात करता हूँ कि ऑनलाइन एग्जाम आपको देना कैसे है। एकदम जैसे फिजिकल जो आपका चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ पूरा प्रोसेस क्या सेंटर पर चल रहा है, सारी चीज़ें। सबसे पहले आप सेंटर पर पहुंचोगे, एक नॉर्मल प्रोसेस है। उसके बाद आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, आपका जो हाथ है, आपके पास की वगैरह है, सैनिटाइज किया जाएगा। आपका जो 2 मीटर का जो एक इस समय बना हुआ है, कोविड का एक प्रकार से रूल मैं कह लूँ, वो गोला बना हुआ है, उसे फॉलो करते हुए जाओगे आप। बिल्कुल जो इस समय ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है उसमें सेंटर संख्या बढ़ा दी गई और छात्र काफ़ी कम रह रहे हैं, इसलिए मैनेज बहुत ही अच्छे से हो रहा है। उसके बाद आप अपना फॉलो करते हुए 2-2 मीटर का डिस्टेंस जाओगे किसी ऑफिस में, जो भी वहाँ पर ऑफिस होगा उस कंप्यूटर सेंटर का, वहाँ पर आप ऑफिस में जाओगे तो प्रॉपर सबका नंबर आएगा। उसके बाद वहाँ पर समय से पहुँचना, 1-1.5 घंटे पहले पहुँचेंगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। समय से पहुँचेंगे तो उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो वेरीफाई होगा कि सारी चीज़ें सही है, आपसे नाम वगैरह पूछ सकते हैं, ये जो भी उनका प्रोफार्मा होगा वो चीज़ें करेंगे। उसके बाद आपका जो वेरीफिकेशन होता है, अब थंब वेरीफिकेशन नहीं हो रहा है कोविड को देखते हुए, थंब वेरीफिकेशन आपको नहीं करना है, सिर्फ आपका जो फेस रिकॉग्निशन है वही होगा। आपका एक फ़ोटो लिया जाएगा, उसके बाद आपको एक सीट नंबर अलॉट किया जाएगा। उसके बाद आपका जो भी लैब होगा जिसमें भी आपको एग्जाम देना होगा, वहाँ पर आपका जो भी वो वहाँ पर वर्कर होंगे, जो भी वहाँ पर सर्वेंट्स होंगे, वो आपको बता देंगे कि किस लैब में जाना है। वहाँ पर सभी लोग लगे रहते हैं, बता देंगे आपको किस लैब में जाना है, आपकी सीट पर भेज देंगे। आप सीट पर जाकर के बैठोगे, आपके सामने एक कंप्यूटर सेट होगा, एक अच्छे से चेयर होगी, वहाँ पर आप बैठोगे और शांति से बैठोगे, माइंडसेट को हल्का करके पॉजिटिव रहते हुए बैठोगे। माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है, कोरोना पॉजिटिव नहीं होना है, लेकिन माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखना है। शांति से बैठोगे। उसके बाद आपका यूज़र आईडी क्या होगा, यूज़र आईडी आपका रोल नंबर काम करेगा और पासवर्ड के रूप में आपका डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ काम करेगा। डीओबी किस प्रकार से, DDMMYYYY, यानी आपके जो सिंबल्स लगते हैं कभी कभी डीओबी में, जैसे मान लीजिए स्लैश मार्क्स लगा दिया या फिर डैश लगा दिया, ये सारी चीज़ें उसमें नहीं लगानी है पासवर्ड में। सिर्फ अपना डेट ऑफ, मान लीजिए कि मैं बता दूँ 26 जुलाई ही बता दूँ, 26 जुलाई 2007, 26 जुलाई 1998 कह लीजिए, 1995 कह लीजिए, जो भी जिसका हो, तो उस प्रकार से आप लिख देंगे 26/07/1998, यानी ये जो आपके 8 अंक हैं उन्हें भरेंगे, सिर्फ जो नंबर्स हैं उन्हें ही भरेंगे। उसका जो आप लॉगिन करते हैं अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से, यानी आपका यूज़र आईडी हो गया रोल नंबर और पासवर्ड हो गया आपका डेट ऑफ बर्थ। उसका जब लॉगिन करते हो तो आपके सामने इंस्ट्रक्शन खुलेंगे। इंस्ट्रक्शंस आपको 15 मिनट पढ़ना ही पढ़ना होगा, उसमें आप स्किप नहीं कर सकते। आपके पास 15 मिनट का समय दिया जाएगा, आपके इंस्ट्रक्शन को पढ़ने कीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे कि मैं स्किप करके क्वेश्चन पे चला जाऊँ, नहीं, बिल्कुल उसमें ऐसी कोडिंग की गई है कि आप वहीं पर रहोगे, आपको इंस्ट्रक्शन उतने देर पढ़ना ही होगा। मैं भी बताता हूँ कि इंस्ट्रक्शन आगे क्या है। उसमें इंस्ट्रक्शन सबसे मेन यही लिखा रहता है, बाकी चीज़ें भी लिखी रहती हैं, जो मेन है वो बता देता हूँ। एक क्वेश्चन पर कितने मार्क्स दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग में कितने मार्क्स डिडक्ट होंगे, ये 2 मेन चीज़ें होती हैं। उसके बाद मैं आप बताता हूँ कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें डिटेल करता हूँ। सबसे पहले आप उसका अपना इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया आपने, 15 मिनट आगे जाओगे, 15 मिनट पढ़ने के बाद अपना पेपर दोगे। पेपर कैसे देना है, आपके पास मान लीजिए 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर खुलेगा और साइड में एक बना होगा एक छोटा सा रेक्टेंगुलर में ही लंबे में, उसमें सारे क्वेश्चन यानी जो पूरे 120 क्वेश्चन होंगे वो लिखे होंगे, यानी नंबर्स लिखे होंगे। उसमें आप चाहो तो क्रम से भी अटेम्प्ट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट स्किप भी कर सकते हो। मान लो आप क्रम से 5 तक क्वेश्चन कर लिए, आपको छठा 7वां से सोचा आपने कि चलो सीधा आप 10वें से शुरू करता हूँ, 11वें शुरू करता हूँ, तो सीधा जो वो साइड में बना होगा उस पर 10वें पर क्लिक कर दोगे तो आपका 10वां से आप कर सकते हो, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। और सबसे पहले बता दूं, चाहे ग्रीन वाला हो जाता है, जैसे आपको उसमें पता चलेगा जब आप जाओगे। अभी मैं बताता भी हूँ ग्रीन, वायलेट, वाइट, ये सारी चीज़ें क्या है, रेड। अगर आपका चाहे ग्रीन हो, वाइट हो, वायलेट हो, रेड हो, कुछ भी आपने अभी किया है तो आप जब तक पेपर ना समाप्त हो जाए आप अपना आंसर जब चाहो तब चेंज कर सकते हो। जिस क्वेश्चन का चाहो उस क्वेश्चन का कर सकते हो और जितनी बार चाहो उतनी बार कर सकते हो। तो सबसे पहले ये परेशान नहीं होना है कि मैं बाद में क्वेश्चन चेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। अब आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहले बता दूँ कि
आप अगर किसी क्वेश्चन को करते हो, आपको वो क्वेश्चन क्लियर है, तो करने के बाद आप क्या करोगे, सेव एंड नेक्स्ट करोगे। सेव एंड नेक्स्ट करने से क्या होगा, आपका वहाँ पर ग्रीन सिग्नल, जो साइड में बता रहा हूँ, जो साइड में नंबर्स लिखे होंगे, क्वेश्चन नंबर्स, उसमें ग्रीन बन जाएगा। गोले में जो एक रेक्टेंगल में बना होगा उसमें ग्रीन बन जाएगा। ग्रीन बनने से क्या होगा, आपको एक माइंडसेट बन जाएगा कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन सही किया है। ऐसा नहीं है कि उस क्वेश्चन को आप बाद में नहीं चेंज कर सकते, हो सकता है उसमें भी गलतियाँ आपसे हो जाएँ, लेकिन अगर आपको कन्फर्म है तो आप उसको सेव एंड नेक्स्ट करोगे। सेव एंड नेक्स्ट करने से क्या होगा, आपको बाद में कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन गलत था या सही था। अगर गलत हुआ होगा तो ऐसा नहीं है कि ग्रीन मैंने कर दिया तो दिक्कत हो गई कि अरे अब मैं तो ग्रीन कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया तो बाद में चेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल आप चेंज कर सकते हो, उसमें आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन आप ग्रीन कर दोगे तो उससे आपको सहूलियत होगी। सेव एंड नेक्स्ट जब क्लिक करोगे ग्रीन हो जाएगा, जिससे आपको क्लियर होगा कि हाँ ये मैंने क्वेश्चन सही कर दिया है। अगर आप क्या करते हो, रिव्यू एंड नेक्स्ट करते हो, तो अगर रिव्यू एंड नेक्स्ट करते हो तो आपका वैलेट बनेगा। इसका मतलब आपको रिव्यू करना है बाद में इस क्वेश्चन को, आप अभी कन्फ्यूजन में हो। अब एक होता है रिव्यू एंड नेक्स्ट, रिव्यू एंड नेक्स्ट या फिर रिव्यू एंड सेव, ऐसा कुछ लिखा होगा। उस पर अगर आप क्लिक करते हो तो वैलेट के साथ आपके उस क्वेश्चन नंबर पर जो साइड में बना होगा उस पर ग्रीन भी बन जाएगा। यानी आपने वो क्वेश्चन कन्फ्यूजन में भी है, लेकिन अगर आप बाद में चेंज नहीं करते हैं उसको तो वो सबमिट हो जाएगा, यानी आपके सही आंसर के रूप में वो सबमिट हो जाएगा। चौथा है आपका रेड। अगर वो रेड बन जाता है आपका, उस पर सिंगल रेड कब बनेगा, रेड तब बनेगा जब आप क्वेश्चन को देखेंगे और उसे अटेम्प्ट नहीं करेंगे, यानी आपको उसका आंसर नहीं पता है। बाद में वो कर सकते हो, लेकिन मान लीजिए अगर 7वां क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, फिर आपने देखा नहीं आ रहा है, मेरे को स्किप कर दिया मैंने, तो 8वें पर डायरेक्ट चला गया मैं, तो वहाँ पर रेड बन जाएगा आपका। उसके बाद व्हाइट सिंबल कब बनेगा, व्हाइट सिंबल तब बनेगा जैसे मान लीजिए कि आप 8वें क्वेश्चन तक आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद 9वां क्वेश्चन आपने सोचा 9वां 10वां नहीं करता हूँ, सीधा 11वें से जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करता हूँ, तो सीधा अगर 11वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे, 9वां 10वां देखोगे भी नहीं, तो वहाँ पर व्हाइट बन जाएगा। तो उससे आपको क्लियर क्या होगा, जो ग्रीन बना होगा, सबसे पहले मैंने बता दिया आपको कि चेंज आप कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को, ग्रीन हो, रेड हो, व्हाइट की हो, वायलेट की हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो। लेकिन ग्रीन करने से क्या हो जाएगा, सहूलियत की आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे कन्फर्म था और मुझे बाद में इसको देखना नहीं है, क्योंकि इतना समय तो नहीं है कि मैं बार बार क्वेश्चन को, इसलिए ध्यान में रहे ये चीज़ें। उसके बाद अगर वायलेट है तो आपका कन्फ्यूजन वाली चीज़ रहेगी कि हाँ मुझे इसको रिव्यू करना है बाद में अंत में। अगर रेड बना है तो यानी आपने अटेम्प्ट नहीं किया, अगर बाद में चाहो तो एक बार चेक कर लोगे, अगर आंसर याद आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर लेना। व्हाइट किया है तो यानी आपने स्किप कर दिया, उसे देखा ही नहीं है, तो बाद में उसे देख लोगे। ये सारी चीज़ें आपकी सहूलियत के लिए हैं, वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो जो आपका व्हाइट वाला होगा, यानी जो आपने स्किप किया है, या फिर जो आपके पास रेड होगा यानी आपने अटेम्प्ट नहीं किया है, या फिर आपका सिर्फ वायलेट होगा, तो ये जो तीनों मार्क्स सिंबल्स हैं, ये तीनों सिंबल वाले जो आप सबमिट करेंगे तो वो आपके इवेल्युएशन में नहीं जाएंगे। इवेल्युएट कौन से क्वेश्चंस होंगे आपके, आप जिन क्वेश्चंस को ग्रीन किया है, यानी आपने सेव एंड नेक्स्ट किया है, और रिव्यू एंड नेक्स्ट किया है, यानी रिव्यू एंड सेव या फिर जो भी आता है, यानी जिस क्वेश्चन नंबर पर आपका ग्रीन बना होगा और जिस क्वेश्चन नंबर पर आपका वायलेट एंड ग्रीन बना होगा, उसे बाद में आप ग्रीन भी कर सकते हो। अगर सेव एंड रिव्यू किया है और उसे सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे तो वो ग्रीन हो जाएगा तुरंत। तो इसलिए उस चीज़ को ध्यान में रखोगे कि जो ग्रीन में होगा या फिर वैलेट और ग्रीन में होगा, वो चीज़ें जब आप अगर लास्ट में सबमिट करते हो पेपर, सबसे पहले समय से पहले नहीं सबमिट कर सकते। जो समय है उसी में, अगर आपने 1 घंटे में पेपर कर लिया तो लेकिन आपको 2 घंटे बैठना ही बैठना है, उसमें आपको कोई छूट नहीं मिलने वाली। ऐसा नहीं एक पेपर पहले कर लिया तो पहले निकल जाऊँ, आपका 2 घंटे का वो कोडिंग है और निकल नहीं सकते। इसलिए आप 2 घंटे का अपना पेपर दोगे, वहाँ पर आपका सबमिट तभी होगा। जो आपका ग्रीन होगा वो आपका इवेल्युएट किया जाएगा, जो वैलेट और ग्रीन होगा वो आपका इवेल्युएशन में जाएगा। लास्ट में जब आप देखोगे तो वहाँ पर लिखा भी होगा, यानी आपका जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन होगा वो ग्रीन वाला होगा और वैलेट ग्रीन जो दोनों साथ में है वो होगा। वही क्वेश्चन आपका अटेम्प्टेड में लिया जाएगा और उसी में जो आपका गलत होगा सही होगा उसके आधार पर आपकी मार्किंग की जाएगी। और उसके बाद लास्ट में जब आप जाओगे, पेपर आपने समाप्त कर लिया, ग्रीन वाला आपका इवेल्युएट होगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। रेड, व्हाइट और सिर्फ वैलेट जो होगा वो नहीं होगा, वैलेट और ग्रीन जो होगा वो भी आपका इवेल्युएशन में जाएगा। तो वहाँ पर जब आप सबमिट करोगे वहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी रिव्यू के रूप में, पेपर कैसा था या फिर सेंटर की व्यवस्था कैसी थी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे स्टार टाइप का बना होगा। वो सारी चीज़ें वेरीफाई करके उसके बाद जब आप टर्म एंड कंडीशन में जब सर्टिफाई करोगे, वहाँ पर एक बॉक्स बना होगा, उसको सर्टिफाई करना। सर्टिफाई करने के बाद जब पेपर सबमिट करोगे उसके बाद लास्ट में आपको ओके करने को आएगा। ओके करोगे, आपका पेपर डन हो जाएगा। पेपर देने के बाद आप अपने सेंटर से निकलोगे, अपना एंजॉय करोगे जो भी आपका, क्योंकि आप सभी तैयारी कर रहे हो लगातार पेपर की, तो उसमें बहुत दिनों से परेशान थे, तो बिल्कुल जाओ, रिलैक्स करेंगे। लेकिन यही है कि कोविड की समस्या, इसलिए अच्छे से जाएंगे, सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए जाएंगे। सेंटर पर भीड़ नहीं रहेगी, लेकिन अपनी तरफ से भी सावधानी बरतनी है। इसलिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी के एंट्रेंस एग्जाम की ऑनलाइन पेपर आप लोग अच्छे से दीजिएगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। समय बहुत बचता है, OMR भरने में जितना समय जाता है ना, आधे घंटे कम से कम वो समय जरूर बच जाता है। इसलिए वो आपको काफ़ी सहूलियत, जब आप पेपर देने जाओगे आराम से, एक तो रूम अच्छे होते हैं, आपको अच्छे से AC लगा होता है, चेयर पे बैठना होगा, आपको कंप्यूटर सेट होगा, तो एक रिलैक्स महसूस होता है। रिलैक्स महसूस होने से क्या होता है कि माइंड शांत रहता है और अच्छे से पेपर करते हो। इसलिए ऑनलाइन पेपर को लेकर के परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है, और अच्छे से पेपर होगा आपका, बहुत ही कंफर्टेबल पेपर होगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और लोगों को भी सजेस्ट कीजिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि लगातार हम लोग बीएचयू स्टडी कैपिटल आपके बीएचयू से रिलेटेड सूचनाएं, जानकारियां और अपडेट समय पर और आपकी जरूरी जो भी चीज़ें होती हैं वो बताया जाता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल